हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर हाइट मैथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग बीएससी पार्ट 2 का सिलेबस मैथ पढ़ रहे हैं। उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बुक हम लोग स्टार्ट किया है। इस पे हम लोग एक्सरसाइज बनाए थे। तो एक एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, दूसरा हम लोग स्टार्ट किए थे, उस पे क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। लेकिन आप लोग का रिव्यू अच्छा नहीं आया, आप लोग सारे से देख ही नहीं रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। तो मुझे लगा आप लोग इसकी जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही सोल्व कर सकते हैं या खुद बना सकते हैं। तो मैं स्टॉप कर दी थी। लेकिन एक दो स्टूडेंट का इस पर कमेंट आया है कि मैं इसे आगे बनाऊँ, तो मैं उनके लिए इसे आगे बनाती हूँ। आप लोग अगर बीएससी पार्ट 2 का है तो आप लोग को अगर इसके सोल्यूशन कॉन्सेप्ट जो भी चाहिए आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रल। जो इंटीग्रल डिफरेंशिएशन इक्वेशन के क्वेश्चन यूज होने वाला है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये बुक देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दासगुप्ता प्रसाद का बुक मैं बनाती हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंटीग्रल है उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। और ये इंटीग्रल आपके बुक में दिया हुआ है, आप चाहें तो बुक से नोट कर सकते हैं या इस वीडियो से नोट कर लीजिए, आप लोग की मर्जी। लेकिन इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सोल्व होगा उसमें इसका यूज होने वाला है। वैसे तो आप इसको 12th में पढ़े होंगे, आपको याद होगा तो गुड, नहीं याद होगा तो आप इसे नोट करने के साथ साथ याद कर लीजिएगा। नहीं तो जब क्वेश्चन बनाएंगे आप बोलिएगा ये कहाँ से आ गया, ये ऐसे कैसे हो गया, ये आप कहाँ से पुट कर दी, ये गलत है। जैसे कि आप लोग अच्छे से वीडियो देखते भी नहीं है और कमेंट पहले पास कर देते हैं कि मैम ये गलत है, ऐसे कैसे हो गया, ये क्या लगी। आप उसे पूरा देखें तो आपको समझ में आएगा कि मैं उसका हर एक चीज एक्सप्लेन की हुई हूँ कि ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया। ओके, तो आप लोग आगे चल के इस पे कमेंट ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि वो आप लोग का फॉल्ट होगा। आप लोग जब इसको याद नहीं कीजिएगा, नोट नहीं कीजिएगा, बनाइएगा नहीं, देखिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तो उसमें हमारी फॉल्ट है या आप लोग की फॉल्ट है। तो अपना देख लीजिएगा। तो आइए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 1 में दिया हुआ है इंटीग्रल यहाँ पे x के पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और n इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, -1 के। ओके, समझ में आया? तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर वाले को तो छोड़ दीजिए, नीचे देख लीजिए, -1 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इतना बाई 0 यानी इनफाइनाइट। तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे इनफाइनाइट, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। समझ में आया? इसलिए हम लोग -1 नहीं रखेंगे, यानी पुट नहीं करेंगे यहाँ पर। तो 2 में देखते हैं हम लोग 1/x इंटीग्रेशन 1/x क्या होगा, dx इज इक्वल टू log x। ये हम लोग 12th में पढ़े हुए हैं। इंटीग्रेशन sin x dx इज इक्वल टू माइनस cos x। देख लीजिए, बुक से मैं नोट कर रही हूँ, आप लोग भी चाहें तो बुक से इसको नोट कर सकते हैं या यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे इंटीग्रेशन cos x dx इज इक्वल टू क्या होगा, sin x। समझे? ऐसे ही आप 5 में देखेंगे तो tan x इंटीग्रेशन tan x dx इज इक्वल टू क्या होगा, log sec x। log sec x होगा। फिर 6 नंबर में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे cot x dx इंटीग्रेशन cot x dx इज इक्वल टू क्या होगा, log sin x होगा। ओके, ऐसे ही इंटीग्रेशन अब हम लोग sec x का देखेंगे, sec x dx तो इज इक्वल टू होगा log sec x प्लस tan x। ओके, 7 नंबर में। 8 नंबर में क्या होगा, इंटीग्रेशन cosec x dx इज इक्वल टू क्या होगा, log tan x बाई 2। देखिए, ये तो हो गया यहाँ तक। अब हम लोग यहाँ देखेंगे 8 के बाद क्या होगा, 9। तो 9 नंबर में है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x। देखिए, हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा क्या आता है, sec स्क्वायर x। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे sec स्क्वायर x का, तो हमारा क्या आएगा, tan x। ओके, अब यहाँ पे 10 में देखेंगे इंटीग्रेशन, अब किसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो cos स्क्वायर x dx का, तो इसका क्या आएगा, माइनस cot x। वहां पे हम लोग cot x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस cosec x आता है, cosec स्क्वायर x आता है। लेकिन यहाँ पे cosec स्क्वायर x को हम लोग मतलब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस cot x। जो हम लोग 12th में इसको पढ़े होंगे, आप लोग को याद होगा। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे sec x इंटू tan x dx इज इक्वल टू इसका क्या आएगा, इसका होगा sec x। समझ में आया? उसी तरह हम लोग 12 में देखेंगे तो 12 में डिफरेंशिएशन करेंगे cosec x इंटू cot x dx, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस cosec x। समझ में आया? अब यहाँ पे हम लोग 13 में देखेंगे तो 13 में हम लोग e के पावर x को इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, e के पावर x। डिफरेंशिएशन में भी e के पावर x को डिफरेंशिएशन करते हैं तो ex ही आता है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ex ही आएगा। ओके, अब हम लोग 14 नंबर में देखेंगे तो 14 में क्या हुआ है, a के पावर x का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे dx इज इक्वल टू क्या आएगा, a के पावर x अपॉन log a। समझ में आया? अब इसी तरह हम लोग यहाँ पे 15 में देखेंगे तो 15 में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यानी हम लोग 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स। याद कीजिए, हम लोग डिफरेंशिएशन में साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो क्या आता था, ये आता था। इसी तरह हम लोग 16 में देखेंगे तो 16 में क्या होगा,
1 बाई, या फिर यहाँ पे हम लोग dx लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ओके, तो मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो 16 तो हो गया, अब हम लोग 17 को देखेंगे। तो 17 में किसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है, dx अपॉन एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स। ओके, अब हम लोग यहाँ पे 18 में देखेंगे, तो 18 में किसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, कॉस एच एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसका क्या होगा, साइन एच एक्स। ओके, 19 में हम लोग देखेंगे, तो 19 में हम लोग साइन एच एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, तो कॉस एच एक्स आएगा। ओके, ऐसे ही यहाँ पे 20 में हम लोग देखेंगे, तो 20 में हम लोग क्या करेंगे, सेक एच स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो टेन एच एक्स आएगा। 21 में कॉसेक एच स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी कॉसेक एच स्क्वायर एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, माइनस कॉट एच एक्स। ओके, ऐसे हम लोग 22 में हम लोग देखेंगे, तो 22 में हम लोग सेक एच एक्स इंटू टेन एच एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या आएगा, माइनस सेक एच एक्स। समझ में आया। वैसे ही 23 में हम लोग देखते हैं, तो 23 में हम लोग कॉसेक एच एक्स इंटू कॉट एच एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, माइनस कॉसेक एच एक्स। समझ में आया। ऐसे ही हम लोग अब आगे देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे 24 में हम लोग देखेंगे, 23 तक हो गया है, देखिए यहाँ पे। अब हम लोग 24 को देखेंगे हम लोग, तो tan एच एक्स हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका क्या होगा, log cos एच एक्स। समझ में आया। ये tan एच एक्स का इंटीग्रेशन है। यहाँ पे 25 में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे इसका cot एच एक्स डी एक्स, तो इसका क्या आएगा, log साइन एच एक्स। समझ में आया। ऐसे ये 25 का हो गया, तो 26 में हम लोग देखेंगे, एफ डैश ए एक्स प्लस बी, यानी एफ डैश ए एक्स प्लस बी का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, एफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। समझ में आया। तो ये 25 तक हो गया, 26 तक। अब हम लोग 27 को देखेंगे, तो 27 में हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स इज इक्वल टू, तो ई के पावर ए एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या होगा, साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए। समझ में आया। ऐसे ही इसको क्लिक करके यहाँ पे बनाते हैं, आप लोग वीडियो को रोक कर अपना स्टॉप करके अपना नोट कर लीजिएगा कॉपी में, या फिर बुक से भी देख सकते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे 28 को, तो ई के पावर ए एक्स कॉस डी एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका क्या आएगा, ई के पावर ए एक्स तो आना ही है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए आएगा। ओके, 29 में हम लोग देखेंगे, 29 में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या आएगा, 1 बाई ए टेन इनवर्स, 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। याद कीजिए ये सब हम लोग 12th में पढ़े हुए हैं। 30, तो 30 में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे आएगा हम लोग का 1 बाई 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये इसका आएगा, लेकिन कब आएगा, यहाँ पर देख लीजिए, जब x बड़ा होगा किससे, a से। समझे। इसी तरह 31 में देखिए, तो 31 में क्या होगा, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होगा, यहाँ पे 1 बाई 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ओके, इसका कब होगा, जब हमारा ए बड़ा होगा किससे, x से। समझ में आया।
ऐसे ही 32 में देखिएगा, तो 32 में हम लोग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मतलब क्या प्राप्त होगा, एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आया, रूट अंडर है। ओके, 33 में हम लोग देखेंगे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या आएगा, एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। ओके, माइनस यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। प्लस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लस होगा। और देखिए यहाँ पे माइनस होगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, समझ में आया, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग 34 में देखेंगे, 34 में होगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होगा। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग इसको क्लीन करके आगे देखते हैं। आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। थर्टी 35 में हम लोग देखेंगे तो 35 में होगा डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब 36 में देखिए तो 36 में किसका इंटीग्रेशन होगा, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे होगा लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, और फिर इसको हम लोग कोष्टक घेर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 37 में तो यहाँ पे क्या होगा, डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये आप अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इन खत्म हो गया था तो ऐसे ही वीडियो बनाना पड़ा। आप लोग को अगर दिखेगा तो प्लीज़ अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसे। बाय फ्रेंड्स।